निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के पति सुशांत सेनगुप्ता संजय सेनगुप्ता और डीडी पाल के 23वें शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में निरसा के रामकनाली स्थित शहीद स्थल पर स्वर्गीय सुशांत सेनगुप्ता के समाधि स्थल पर धनबाद के पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने शहीद स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने का काम किया। वहीं मीडिया से बातचीत में शहीद सुशांत सेनगुप्ता की पत्नी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि आज का दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा अफसोसनाक दिन है। आज ही के दिन उनके पति की राजनीतिक हत्या की गई थी। उनके पति गरीब, शोषित और पीड़ित की लड़ाई लड़ते आए थे और जल, जंगल और ज़मीन की लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया था, लेकिन विरोधी पार्टियों को उनका आगे बढ़ना पसंद नहीं आया और सत्ता का दुरुपयोग कर उनके पति की हत्या कर दी, जिसका खुलासा खुद सीबीआई ने किया है। लेकिन विरोधी ये भूल गए कि एक सुशांतों की हत्या कराकर कुछ नहीं होने वाला है। आज हजारों सुशांतों जन्म ले चुके हैं और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से 2019 का विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देने का काम किया था, ठीक वैसे ही आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता उनका बोरिया बिस्तर समेटकर उन्हें भगाने का काम करेगी। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि शहीद सुशांत सेनगुप्ता वंचित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ थे। हम लोग उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हर वर्ष उन्हें पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन करने का काम करते हैं। सीबीआई जांच चल रही है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर धनबाद के पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि आज सुशांत सेनगुप्ता का 23वां शहादत दिवस है और वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आज शहादत दिवस पर उमड़ा जन सैलाब ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपर्णा सेनगुप्ता के प्रति लोगों की आस्था कितनी है और इस चुनावी समर में अपर्णा सेनगुप्ता को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज 5 अक्टूबर आज निरसा विधानसभा इस परिवार के लिए, सिर्फ मेरा ही परिवार नहीं, निरसा विधानसभा जनता परिवार के लिए आज का दिन बहुत दुखद दिन है। और आज के दिन ही निरसा विधानसभा जनता अपने प्रिय नेता को खोए थे और ये कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि आज का दिन 5 अक्टूबर कभी हम लोग का इस तरह का जीवन में आएगा। लेकिन उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन इसे गरीब, शोषित, पीड़ित जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए, यहाँ जो गरीब, शोषित, पीड़ित जनता को यहाँ का जो दबंग नेता लोग जिस तरह से यहाँ शोषण कर रहा था, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए सुशांत जी लगातार प्रयास रहे, बड़ा आंदोलन किए, जल्द जैसे जीवन में आंदोलन किए और इससे घबरा के यहाँ का जो लाल झंडा है वो प्रिय निरसा विधानसभा प्रिय लेकिन हत्या कर देने से उनका आंदोलन रुका नहीं है। आज देख रहे हैं ये जनसभा हर घर सुशांत तैयार हो चुका है, हर घर सुशांत संजय पर तैयार हो चुका है। उनका जो अधूरा सपना को पूरा करने के लिए, उनका बताए हुए रास्ते चलने के लिए आज घर घर सुशांत तैयार हो चुका है। तो ये आज का दिन ये जन सैलाब देख रहे हैं, बहुत ऐसा हो रहा है कि नहीं आ पा रहे हैं, पूजा भी है तो घर में फोटो रख के सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो उनका जो सपना था वो सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं और 2019 का चुनाव में, 2005 का चुनाव में निरसा विधानसभा का जनता का अपार आशीर्वाद मिला और देख रहे हैं निरसा विधानसभा में किस तरह से निरसा जनता का आशीर्वाद से ही विकास का काम हुआ। आने वाला समय 2022 में हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है इसी तरह से आशीर्वाद जो 2019 में मिला था उससे भी ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। ये जनता ये जन सैलाब बता रहा है और जनता जाग चुका है कि सही और गलत क्या है निरसा में, सही नेतृत्व क्या है, गलत नेतृत्व क्या है, जनता समझ पाया है। सीबीआई जो अभी तक वो अंतिम मुकाम तक नहीं देखिए ये जो हत्या सुशांत जी का जो हत्या हुआ, कौन कराया,
ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीबीआई बता रही है जो कौन कराया है। इसका पेपर में आया, जग जाहिर हुआ, सीबीआई वो लोग को अरेस्ट भी किया। वो कौन था, कौन है, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। जनता ये जान चुकी है, तभी 2019 में मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार 24 में भी यहाँ से उसको खदेड़ के रहेगा निरसा से, ये संकल्प लिया है निरसा जनता। क्योंकि इसलिए कि सत्ता में रह के हम गलत काम, किसी का हत्या किसी का हम गलत नहीं कर सकते हैं। हम जब सत्ता में आए हैं, जनता जब हमको सत्ता में लाई है, तो जनता का हम काम करेंगे, विकास करेंगे, हर सुख दुख में साथ देंगे। ऐसा बात नहीं है कि सत्ता में आने के बाद किसी का हम हत्या कराएंगे। तो किसने किया, ये सीबीआई जग जाहिर कर दी है किसने किया है। ये कोर्ट में अभी गवाह भी केस चल रही है, गवाह एक गवाह हो रही है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है और ये जनता, अपार जनता का आशीर्वाद है। वो हत्यारा है, उसका फांसी होगा, इसका हम लोग का विश्वास है। देरी क्यों हो रही है? देर नहीं, उसका केस खत्म नहीं हो गया, केस चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। गवाही चल रहा है, गवाही का भी एक प्रक्रिया होता है, कोर्ट का भी एक प्रक्रिया चल रहा है। विश्वास है वो होगा और हो चुका है। सीबीआई जब पकड़ लिया, सीबीआई जब नाम दे दिया, तो हम तो नहीं दिए हैं। अगर हम उस समय हत्या के समय अगर हम किसी का नाम दे देते तो मेरा एक प्रतिद्वंदी के इससे प्रतिद्वेष के नाम से हम उसका नाम दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किए। हमने हमारे सासू माँ हमारे उमा सेन गुप्ता जो स्वर्गीय अभी हो चुकी है, उमा सेन गुप्ता हमारी सासू माँ से हमने हाई कोर्ट में सीबीआई का मांग किए और सीबीआई हुई। सीबीआई में किसका नाम आया, कौन कौन था, कौन पार्टी का था, कौन दल का था, कौन मास्टरमाइंड था, ये जग जाहिर हो चुकी है। एक एक जनता का दिमाग में आ चुका है कि सुशांत सेन गुप्ता हत्या किसने किया। और इसी के चलते 2019 में उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है और 2024 में इस बार उठा के उनका जहां घर है वहां फेंक देगा। निरसा का तो है, जहां फेंक देगा और यहाँ से उसका सुबरा साफ हो जाएगा। देखिए, शहादत दिवस और सुशांत सिंह गुप्ता जी का इन्होंने जेल दो और जल दो का नारा दिया था और अर्पणा सेन गुप्ता जी ने झारखंड प्रदेश में जल मंत्री बनकर निरसा में अनेक जल की योजना लाई थी। आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर हम यहाँ निरसा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शपथ लेते हैं कि फिर से निरसा में कमल खिलाएंगे, अर्पणा सेन गुप्ता जी को मंत्री बनाएंगे और जिस घर में नल और जल नहीं पहुंचा वहां नल और जल पहुंचाने का काम करने का हम शपथ लेते हैं। आज एक मुख्य सवाल ये है कि जिस समय हत्याकांड हत्या हुई थी समस्या गुप्ता की, उस मामले में प्रशांत बनर्जी का नाम आया था, जो अभियुक्त जो जेल भी गए थे, वो अभी आपके पार्टी में भाजपा में, तो कैसे उन्हें बचाएंगे? देखिए, प्रशांत सेन गुप्ता जो ये है ना, क्या नाम बोले, प्रशांत बनर्जी जी, उनसे हमको कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से पूछे, उसके जिलाध्यक्ष बताएंगे। लेकिन हम लोग इतना कहते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं निरसा चिरकुंडा की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, कि फिर से कमल खिलाएंगे, अर्पणा सेन गुप्ता को मंत्री और विधायक बनाएंगे और जिस घर में जल और नल नहीं पहुंचा वहां जल और नल पहुंचाने का काम करेंगे। हत्या में जिसकी संलिप्तता थी वैसे लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम किया आप लोगों ने। देखिए, जो पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो शामिल किया कौन नहीं किया हमने नहीं देखा था। वो आते हैं जाते हैं, वैसे बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा था किस मंच को शामिल हुए थे, ना मैं उसमें शामिल था। लेकिन अब जब है तो है, देखेंगे फिर क्या होगा। आज सुशांत सेन गुप्ता जी का 23वां शहादत दिवस। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ और पिछले कई वर्ष से यहाँ शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देने का कार्य किया हूँ। लेकिन इस वर्ष जो भीड़ देख रहा है, जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से एक संदेश दे रहा है कि यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में
अर्पणा सेन गुप्ता जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, यह शहादत दिवस के अवसर पर देखने को मिला है। सुशांत सेन गुप्ता जी को लोगों ने सोचा था कि उनको शहीद कर उनको समाप्त कर देंगे, लेकिन उनके विचारधारा समाप्त नहीं हुआ है। और एक तरह से कहूँ कि वो अमृत को प्राप्त किया। हत्यारे तो सोचे थे कि उनकी हत्या कर देंगे और वो समाप्त हो जाएगी, उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 23 वर्षों के बाद भी देखने को मिल रहा है कि हत्यारे के मंसूबे पूरे नहीं हुए और आज भी लोगों के हृदय में सुशांत सेन गुप्ता है और उनके धर्म पर अर्पणा सेन गुप्ता निश्चित रूप से नमन करता हूँ। उनके चरणों में मैं पुष्प अर्पित करता हूँ। क्या लाल झंडा की जो में हार हुई थी, इसका कारण क्या सुशांत सेन गुप्ता का शहादत था? लाल झंडा के जो 2019 में हार हुई थी, इसका कारण क्या सुशांत सेन गुप्ता है? तो हमने सारी बात कर कि इस वर्ष का इतने लोगों का यहाँ पर जुटना यह प्रदर्शित कर रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी और अर्पणा सेन गुप्ता में लोगों का विश्वास है और यह विश्वास लाल झंडा को प्रभावित करने मुख्य प्रतिद्वंदी तो वही है, तो निश्चित रूप से उनका पराजय और भारतीय जनता पार्टी का विजय यह शहादत दिवस के भीड़ को देखकर होगा। एक मुख्य सवाल ये है कि जो इस समय उस घटना में शामिल थे प्रशांत बनर्जी, वो अभी आपकी ही पार्टी के नेता है। जो उस हत्या घटना में थे प्रशांत बनर्जी, उनका भी नाम था केस के ऊपर में, वो अभी आपकी पार्टी में कोई पार्टी के नेता रहे, मुझे पूर्ण विश्वास है जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वह जेल के शिकंजों में बंद होंगे और न्यायपालिका पर हमें क्या सब लोगों को पूर्ण विश्वास है। अगर गवाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो गवाह ने पहले कहा वही बात का समर्थन किया, कोई भी रहे। हम लोग आए हैं यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उन्होंने अन्याय के खिलाफ जो अलग जगाया था, तो शोषण के खिलाफ, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित समाज के तो शोषण करने वाले के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था और उसके लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान भी किया। हम सब आकर के आज यहाँ हर वर्ष उनको पुष्पांजलि करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिस लड़ाई को उन्होंने शुरुआत किया था, वो लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाते रहते हैं, उसका संकल्प लेते हैं। और आज समाज के अंदर जो भी इस प्रकार के भेदभाव करने वाले लोग हैं, या जो भी जो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित की जो उनके साथ जो अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ संघर्ष में हम सब साथी हैं। और उनको आकर के पुष्पांजलि करके हम लोग इस लड़ाई को और सहयोग, नैतिक समर्थन भी देते हैं और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़ को बुलंद करने की दिशा में हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं। विधायक जी, सुशांत सेन गुप्ता के मर्डर केस में आपके प्रशांत बनर्जी का भी नाम था, तो आज वो भाजपा में है, क्या कहेंगे? देखिए, वो जांच, सीबीआई जांच चल रही है और पूरा भरोसा है सीबीआई जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेगी।